हेलो हेलो दोस्तों। अगर आप अपने आईपीओ को सेल करना चाहते हैं या अपने होल्डिंग्स को सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको आईपीओ को सेल करने के लिए पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, या होल्डिंग्स या आपके डीमेट से शेयर्स को सेल करने के लिए आपको पहले ऑथराइजेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर लेंगे। इसके बाद बिट्स में जाएंगे, अप्लाइड पे जाएंगे और तो देखेंगे कि आपको जो आईपीओ अलॉट हुआ है वो उसमें शो होगा। जैसे मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो अभी आया है वो अलॉट हुआ है 1 लॉट। तो इसे सेल करने के लिए मैं पोर्टफोलियो में जाऊंगा तो मुझे होल्डिंग्स में ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर शो करेगा 214 शेयर। तो इसे सेल करने के लिए मुझे पहले ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा, यानी मुझे इसको मार्केट में से सेल करने के लिए पहले इसे सेल ट्रांजैक्शन का ऑथराइज करना पड़ेगा। इसलिए मुझे इस ऑथराइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑथराइज सेल ट्रांजैक्शन का शो करेगा। तो इसके लिए हम कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करेंगे। फिर हमें एक टी पिन चाहिए। अगर आपके पास टी पिन नहीं है, यानी ट्रांजैक्शन पिन नहीं है, जो कि एक पिन होता है ऑथराइज करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए आपको, तो इसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो टी पिन जनरेट करने के लिए आप क्लिक हियर टू जनरेट पिन पे क्लिक करेंगे। तो आपको टी पिन जनरेट करने के लिए BOID यानी बेनिफिशियरी और ऑनर आईडी और पैन नंबर चाहिए। अगर आपको BOID आपका नहीं पता है तो ये एक 16 डिजिट का नंबर होता है जो डीमेट नंबर होता है। इसे जानने के लिए आप अपने अकाउंट नंबर में जाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डीमेट और ब्रैकेट में BO शो करेगा और 16 डिजिट का नंबर होगा। इसे आप लिख लेंगे और फिर वापस आप जाएंगे तो इस नंबर को वहाँ पे डाल देंगे, 16 डिजिट के नंबर को, और पैन नंबर को डाल के कैप्चा को डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो उस OTP को डालेंगे तो के नेक्स्ट करेंगे तो आपका टी पिन जनरेट होकर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ये पिन आपको हमेशा काम आएगा। ये एक ATM के पिन की तरह होता है जो आपको डीमेट से सेल करने के लिए यूज होता है, डीमेट से अपने शेयर को सेल करने के लिए यूज होता है। तो वापस से आप ऑथराइजेशन पे जाएंगे, कंटिन्यू टू CDSL, और फिर अपने पिन जो आपको टी पिन आया है मैसेज में उसे इंटर कर देंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। पिन को डाल के जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे फिर एक OTP जाएगा। आप उस OTP को डाल लीजिए और फिर से वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। अब आप जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ऑथराइजेशन डन का एक पॉपअप आएगा और दिखेगा कि यू कैन नाउ एग्जीक्यूट योर सेल ट्रांजेक्शन, यानी अब आप अपने सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप फिर से पोर्टफोलियो में जाएंगे और अपने शेयर्स पे क्लिक करेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिट। तो आपको अगर सेल करना है तो उसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा रेगुलर। तो आपको रेगुलर क्लिक करना है अगर आप मार्केट ओपन टाइम में इसे सेल करते हैं। जैसे मंडे को इसका लिस्टिंग ये है तो आप उस टाइम पे अगर सेल करते हैं तो इसे तो रेगुलर पे क्लिक करेंगे, रेगुलर पे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगा, क्वांटिटी और मार्केट प्राइस। क्वांटिटी आप जितना चाहें उतना सेल, जितना आपके पास है उतना सेल कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हैं जितना आपको सेल करना है। और इस पे दिखा रहा है मार्केट, यानी आप मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, यानी जो मार्केट पे इस समय पैसा चल रहा है, या फिर आप अपने से भी एक प्राइस सेट कर सकते हैं जो कि जैसे ही उस प्राइस के पास पे शेयर प्राइस ट्रेड करेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप एक प्राइस डाल सकते हैं अपने से या फिर मार्केट भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद आप स्वाइप कर देंगे तो आपका एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और आईपीओ 10 बजे के लगभग एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, यानी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है वो 10 बजे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। तो 10 बजे के बाद आपको इसमें प्राइस फ्लक्चुएसन दिखना शुरू हो जाएगा मंडे को। तो आप इसे सेल कर देंगे तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही अगर आप प्राइस मार्केट प्राइस से अलग रखे हैं तो उस प्राइस पे मैच होते ही आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा और आपका पैसा डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने आईपीओ को सेल कर सकते हैं ऑथराइजेशन करने के बाद।